स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 में अपने को लघुत्तम दिया है x की घात 3 ऋण 7 x धन 6 और महत्तम दिया है x में। तो अपने को दोनों व्यंजक याद करने हैं। तो जब भी 3 घात का सवाल हो उसको हल करने के लिए पहले अपन कर चुके हैं ऐसे सवाल। तो 2 घात का सवाल हो उसके गुणनखंड करने के लिए तो 2-3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, पूर्णवर्ग विधि। लेकिन जब 3 घात का सवाल हो जाए तो पहले अपन मान रखते हैं 3 घात का है यानी कि इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो उन 3 में से एक गुणनखंड पता लगाने का तरीका होता है, इसमें अपन मान रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, ऋण 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, ऋण 2 रखते हैं। तो जिस मान को रखने से व्यंजक का मान 0 हो जाता है, 1 रखने से व्यंजक का मान 0 हो रहा है तो अपन कहेंगे x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है। 2 रखने से 0 हो रहा है तो अपन कहेंगे x बराबर ऋण 2 इसका एक गुणनखंड है। या ऋण 2 रखने से 0 हो रहा है तो अपन कहते हैं कि x धन 2 इसका एक गुणनखंड है। तो पहले तो 3 घात के व्यंजक का एक गुणनखंड पता लगाने का तरीका है, इसमें अपन मान रखते हैं। उसके बाद बाकी के 2 गुणनखंड पता लगाने के लिए भाग देते हैं। तो जब 3 घात में अपन 1 घात वाले पद का भाग देते हैं तो 2 घात वाला पद आ जाता है। और उस 2 घात को हल करने के लिए जो भी अपने तरीके गुणनखंड, श्रीधराचार्य ऐसे अपन हल करते हैं। तो वैसे भी अपने को कहा है कि HCF x ऋण 1 है, यानी कि जो व्यंजक होंगे ना इसका लघुत्तम के अंदर भी x ऋण 1 होगा ही होगा। जो महत्तम होता है वो लघुत्तम के अंदर वो गुणनखंड के रूप में होता ही है। तो अपन को देखने से पता लग रहा है कि यदि अपन x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अपन चेक कर लेते हैं। तो अपन इसके 3 गुणनखंड करने अपना मकसद है। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर अपने पास ये नहीं होता, कभी अपन 1 ऋण 1 2 ऋण 2 रखते हैं। इसे यहाँ देखने से पता लग रहा है x ऋण 1 HCF है, इसका मतलब धन 1 रखने से 0 हो जाना चाहिए। यदि 0 नहीं होता है तो इसका मतलब अपन ने कुछ गलती कर दी। तो अभी अपन मान रखते हैं बराबर 1 का क्यूब ऋण 7 1 धन 6 हल करते हैं बराबर 1 का क्यूब 1 ऋण 7 धन के 6। तो धन के भी वो 6 और 1 7 और इनके साथ इनकी 0। यानी x बराबर धन का 1 रखने से 3 घात तक वाला व्यंजक 0 हो गया है। धन 1 रखने से हो रहा है तो आता है x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है। इसका का मतलब इस व्यंजक का लघुत्तम का इसका एक गुणनखंड है। तो 3 घात में 1 घात 3 घात का जो व्यंजक होता है उसके 3 गुणनखंड होते हैं, अधिकतम 3 होते हैं, बहुत बार होते ही नहीं है। तो उन 3 में से एक गुणनखंड पता लगाने का तरीका ये ऐसे मान रखते हैं। अब जब एक गुणनखंड पता लगे तो 1 घात का पद हो गया है, इसका भाग अपन 3 घात में देंगे तो 2 घात का पद बचेगा, तो अपन भाग देते हैं। अब अपने को 2 गुणनखंड और पता लगाने हैं। तो x क्यूब ऋण 7 x धन 6 में अपने को ऊपर लिख देता हूँ, चलो भाग पर ऊपर लिख दूंगा मैं। x ऋण 1 का भाग देना है। तो पहले अपन ने किए ऐसे सवाल, पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, उसका गुणा अपन जो आता है उसका गुणा फिर अपन बाकी जितने भी पद होते हैं तो वह 3 पद से कराते हैं। यानी कि ऋण के x स्क्वायर है। पहला पद तो ऐसे ही लिख देते हैं जो हमेशा कट जाता है। सेकंड के लिए गुणा कराते हैं, वो ऋण x स्क्वायर है। यहाँ जोड़ बाकी चल रही है, यहाँ भाग में जोड़ बाकी चल रही है। तो ऋण x स्क्वायर को ऋण x स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखते हैं, तो है नहीं तो अपन ने अलग से लिख दिया। नीचे का निशान बदलते हैं, फर्स्ट वाला कट जाता है, ये धन हो गया। तो पहले 3 घात कटती फिर 2 घात कटती है, तो इसको आगे लाएंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात है x स्क्वायर का पद यहाँ नहीं है तो अपने लास्ट में लिखा, नीचे के निशान बदले, पहले 3 घात का हिसाब फिर 2 घात का हिसाब फिर x का हिसाब फिर संख्या का हिसाब। भाग जब तक देते हैं जब तक इससे कम घात नहीं हो जाए। अब वापस दूसरा काम, x स्क्वायर में x का भाग देंगे, x बार लिया, उसको अपन बाकी जितने भी हैं उससे गुणा कराते हैं कि x का गुणा ऋण 1 से कराना है तो ऋण x आएगा।
पहला पद हमेशा निशान से कोई लिखना है जो हमेशा कट जाता है। आगे ऋण एक्स का पद है इसलिए नहीं होता तो अब आगे लिखते हैं, नीचे का निशान बदलते हैं। तो ऋण के साथ है धन का एक है, ऋण के 6 बचेंगे। वापस ऋण 6x में अपने को x का भाग देना, तो ऋण 6 बार जाएगा। उस ऋण 6 का गुना ऋण 1 से कराना है, तो ऋण का ऋण से गुना धन हो जाएगा। पहला पद निशान से कोई लिखते हैं जो हमेशा कट जाता है। सेकंड के लिए गुणा कराया, इस बार ये भी है कुछ नहीं बचा, शेष पर कुछ नहीं है। भागफल अपन पहली बार भाग गया x² बार, दूसरे में धन का x और तीसरी बार में ऋण 6। यानी 3 घात में अपन ने 1 घात का भाग दिया तो भागफल दिया है। तो ये 2 द्विघाती पद आ गया। अब इसके 2 गुणनखंड होंगे, तो अपन लिख सकते हैं अतः ये जो अपना 3 घात का लघुत्तम है LCM x³ माइनस 7x धन 6 को अपन लिख सकते हैं x ऋण 1 गुणा x² धन x ऋण 6। इसके अपने को गुणनखंड करने हैं, तो 1 का गुणा 6 से 6। अपने को घटाने से 1 लाना है, तो घटाने से 1 तब आता है जब पास पास की संख्या हो। 10 के पास 11, 2 के पास 3, तो यहाँ 6 में 2 का भाग 3 बार जा रहा है, तो घटाने से 1 आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं x ऋण 1, बड़ा पोस्टर लगा देता हूँ। जब घटाने से आता है तो बड़ी संख्या का निशान तो दिया हुआ, छोटी का बदल के वापस हिसाब करो तो धन के 3 है, ऋण के 2 है, तो ये बचेगा, धन का 1 बचाएगा। बड़ा पोस्टर x कॉमन है, x ऋण 3। तीसरे नंबर पर जो निशान है वो कॉमन लेना है, 2 का भाग जा रहा है, अपने आप पोस्टर बनेगा। ऋण में ऋण का भाग दिया धन, 2 से 2 कट गया तो x, ऋण में ऋण का भाग दिया धन, 6 में 2 का भाग 3 बार, यानी कि x ऋण 1, यहाँ से x धन 3 हो गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से ऋण 2 बच गया। 3 घात का लघुत्तम था। एक गुणनखंड मान रखने से आता है, 2 गुणनखंड के लिए गुणनखंड विधि अपनाते हैं, ऐसे 3 गुणनखंड हो गए। तो लघुत्तम तो है ये वाला, और एलसीएम वापस लिख देता हूँ। एलसीएम का मान है और महत्तम HCF है x ऋण 1। तो अतः व्यंजक दोनों द्विघात के व्यंजक याद करने हैं। अतः पहला व्यंजक लिख देता हूँ, अतः पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। दोनों का महत्तम समापवर्तक x ऋण 1 है, x ऋण 1 तो दोनों में आएगा, दोनों में कॉमन है। तो अब जो बचा है x धन 3 और x ऋण 2, तो किसी भी एक में अपन x धन 3 लिख देते हैं, एक में x ऋण 2 लिख देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, बराबर x का x से गुणा x², x का 3 से 3x, ऋण 1 का गुणा x से 2x और ऋण 1 का धन से 2 x² धन 2x ऋण 3, एक आंसर ये हो गया। यहाँ पर वापस x का x से गुणा x², x का ऋण 2 से ऋण 2x, ऋण 1 का x से ऋण x, ऋण का ऋण से धन 2। हिसाब करें, केवल इन दोनों का हिसाब हो रहा है, तो ऋण 3x धन 2। इस प्रकार से दोनों व्यंजक प्राप्त हो गए। तो वापस समझना, 3 घात का लघुत्तम है, महत्तम अपने को दिया हुआ, दोनों व्यंजक याद करना है। तो उसके लिए अपन ने 3 घात को हल करने या उसके गुणनखंड करने का तरीका है कि अपन मान रखते हैं। मान रखने 1 रखने से 0 आ रहा है, तो अपन देंगे x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है, जो अपने को यहीं से पता लग रहा है। अपन ने भाग दिया तो x² धन x ऋण 6 आ गया, इसके अपन ने गुणनखंड किए यहाँ पर, तो गुणनखंड किए तो x धन 3 और x ऋण 2 हो गए। ये जो गुणनखंड है वो इसके हैं, x² धन x। अब दोनों व्यंजक है, दोनों में वो अपने को कहा है कि महत्तम x ऋण 1 है, दोनों में x ऋण 1 लिख लिया। अब जो बच्चे हैं दोनों,
ये दोनों जो बचे हैं, एक बार अपन ने x धन 3 इसमें लिख दिया, एक बार x धन 2 इसमें लिख दिया, अब दोनों को गुणा करा दिया। इस प्रकार से अपन ने दोनों व्यंजक याद कर लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 में एलसीएम दिया गया है x की घात 3 6x² धन 3x धन 10, 3 घात का व्यंजक है, इसके 3 गुणनखंड होंगे। साथ ही अपने को कहा है कि इसका एचसीएफ x धन 1 है, यानी कि इसमें कॉमन है x धन 1, तो अपन x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए। एक व्यंजक x² 4x 5 है, तो दूसरा ज्ञात करना है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि लघुत्तम का गुणा महत्तम से कराते हैं तो उसका मान पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक होता है, तो उस सूत्र का अपने को उपयोग लेना है। लेकिन उससे पहले अपने को इसके भी गुणनखंड करने और इसके भी गुणनखंड करने हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 में किया था वैसे अपन 3 घात को हल करते हैं पहले हल। तो अपन यहाँ से पता चल रहा है, या पहले अपन x बराबर 1 रखो, यदि ऐसा पता नहीं हो तो फिर 1 रखो, ऋण 1 रखो, 2 रखो, ऋण 2 रखो, ऐसे। तो मैं सीधा धन 1 नहीं रखी, सीधा x बराबर ऋण 1 रखने पर ऋण 1 इसमें रखना है व्यंजक में एलसीएम में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम वाले पद में रख रहा हूँ मैं, ऋण 1 का क्यूब ऋण 6 ऋण 1 का स्क्वायर धन 3 ऋण 1 धन 10, ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 का स्क्वायर धन हो जाएगा, और धन का गुणा ऋण से फिर ऋण हो जाएगी, धन का गुणा ऋण से फिर ऋण धन 10। यहाँ ध्यान से देखें तो धन की संख्या 10 है, ऋण की 3 और 6 9 और 1 10, यानी 0 हो गया, यानी ऋण 1 रखने से 0 हो गया, यानी कि इस एलसीएम का एक गुणनखंड x धन 1, तो अतः x धन 1 एलसीएम का एक गुणनखंड। जब एक गुणनखंड पता लग जाता है तो बाकी गुणनखंड के लिए भाग देना पड़ता है, तो मैं भाग यहाँ दे देता हूँ, तो यहाँ भाग आएगा नहीं, इसलिए एलसीएम वाले पद के लिए x क्यूब ऋण 6x² धन 3x धन 10, इसमें अपन भाग दे रहे हैं x धन 1 का, भाग के लिए लिख देंगे, तो पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं, x क्यूब में x² बात है नंबर 1, पहला पद वही आता है जो हमेशा कट जाता है। सेकंड के लिए गुणा कराते हैं, जैसा हमने पहले x² का गुणा धन 1 से, तो धन x² अपने बारे में सीधा लिख रहा हूँ, ऋण के 6 पहले से ही ऋण का हो गया, तो ऋण 7x², ये धन के 3x, ये धन के 10। सेकंड में पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं, ऋण 7x² में x का भाग लेंगे बराबर ऋण के 7x है। इस ऋण 7x का गुणा धन 1 से कराना है, ऋण 7x आ जाएगा। पहला पद हमेशा निशान से वही लिखते हैं जो कट जाता है। आगे के लिए ऋण 7x, नीचे का निशान बदलेंगे, धन के 3 है और ये भी 7 धन के हो गए, तो धन के 10। वापस पहले पद में, ये पहला पद है, पहले पद का भाग देंगे तो धन के 10 बचेंगे। इस 10 का गुणा अपने को 1 से करना है, तो 10। पहला पद निशान से वही लिखना है जो हमेशा कट जाता है। सेकंड के लिए भी 10 आ रहा है जो भी कट गया, शेष बल कुछ नहीं बचना चाहिए इस प्रकार के सवालों में। तो अतः अपन लघुत्तम को लिख सकते हैं x धन 1 इंटू, यहाँ पर लिखा नहीं भाग पर x² है, फिर आ रहा है सेकंड में ऋण के 7x और फिर थर्ड में धन के 10, x² ऋण 7x धन के 10। इसके अपने को गुणनखंड करने हैं, 1 का गुणा 10 से 10,
10 के इससे गुणनखंड करने की जोड़ने से 7 आ रहा है, तो जोड़ने से भी 11 आ रहा है। 2 का भाग 10 में 5 भाग, यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे बराबर x धन 1 एक्स स्क्वायर। जोड़ने से आता है तो दोनों संख्याओं का निशान भी रहता है, लेकिन 5 और 2 वापस 7 हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन है x इन 5 यहाँ बचा। तीसरे नंबर पर जो निशान है वही कॉमन लेते हैं, कोष्टक अपने आप x इन 5 बन जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऋण का भाग देंगे धन, x बचेगा, धन में ऋण का भाग देंगे ऋण, 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी कि x धन 1 x इन 5 वापस कॉमन है, x इन 2। जो अपन ने 3 घात का जो अपने को लघुत्तम दिया है उसके अपन ने गुणनखंड किए, x बराबर ऋण 1 रखा अपन ने, 0 हो गया। फिर अपन ने भाग दिया, भाग देने पर जो भागफल आया वो 2 घात का आया। 3 घात में जब 1 घात का भाग देते हैं तो 2 घात बचती है, उसके अपन ने गुणनखंड किए तो ये अपना लघुत्तम है। महत्तम अपना x धन 1 है और पहला व्यंजक अब इसका अपने को लघुत्तम और महत्तम में भाग, यानी इसको भी अपने को अभी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले आप एक बार इस चीज को उतार लें, पूरा उतार लें, उसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो आप उतार लेंगे। हाँ, तो ये तो हो गया लघुत्तम महत्तम में। अब पहला जो व्यंजक दिया गया है अपने को तथा पहला व्यंजक वो दिया है अपने को x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 5, तो 1 का 5 से 5, या ऋण की घटाने से 4 करना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो x स्क्वायर जब घटाने से आता है तो बड़ी संख्या 5 है, उसका निशान तो जो दिया हुआ है छोटी का चेंज करके, क्योंकि x कॉमन है तो यहाँ से x में 5 बचेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो तीसरे नंबर पर निशान है वो कॉमन लेना ही, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेना है, 1 का भाग देंगे आ जाएगा। x इन 5 वापस कॉमन है तो यहाँ से बचा x, यहाँ से घटा लिया। तो अपने को जो सवाल दिया था लघुत्तम 3 घात का था, उसके अपन ने गुणनखंड किए 3 घात का था तो 3 बन गए अपने। ये द्विघाती है तो 2 टुकड़े हो गए, इसके 2 गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। ये सिंगल ही है, ये भी यदि कुछ होता तो अपन इसके भी गुणनखंड करते। तो जो अपना सूत्र है इसको मैं मिटा देता हूँ। जो अपना सूत्र है पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम। तो अपने को दूसरा व्यंजक निकालना है, अतः दूसरा व्यंजक एलसीएम गुणा एचसीएम बटा पहला व्यंजक, वज्र गुणा होने से पहला व्यंजक। अपन मान रखते हैं अपना लघुत्तम है, ये लघुत्तम दिया था लेकिन अपन काट नहीं सकते हैं, 3 घात का पद है, 3 गुणनखंड कर दिए अपन x धन 1 x इन 5 x इन 2। महत्तम है x धन 1, पहला व्यंजक है ये वाला, इसके अपन ने गुणनखंड किए तो x इन 5 और x धन 1। तो x इन 5 से x इन 5 कट गया, x धन 1 कोई सा ये काटो चाहिए काटो बराबर x इन 2 बच गया और x धन 1 बच गया। इसका अपन गुणा करा देते हैं, x का x से x स्क्वायर, x का 1 से x, ऋण 2 का x से होगा तो ऋण 2x, ऋण का धन से ऋण और 2, इनका हिसाब कर देते हैं। x स्क्वायर ऋण का 2 है, धन का 1 है तो ऋण का 1 बच जाएगा। ये अपना दूसरा व्यंजक। वापस समझना सवाल को।
3 घात का लघुत्तम है तो 3 घातों का जब भी व्यंजक हो उसके गुणनखंड करने का तरीका पहले अपन मान रखते हैं, उससे एक गुणनखंड प्राप्त होता है, फिर भाग देने से 2 द्विघात का पद आएगा, उसके अपने को गुणनखंड इस विधि से करने पड़ते हैं। तो अपन ने ऐसे हल किया तो ये 3 गुणनखंड हो गए। उसके बाद इसको अपन ने हल किया, फिर अपन ने जब अपना फॉर्मूला लगाया तो इस प्रकार से दूसरा व्यंजक प्राप्त हो गया।